देखते हैं नेक्स्ट जेन भारत। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा, फिर मोबाइल ने जिंदगी की रफ्तार बदली और अब एक नई क्रांति तेजी से दस्तक दे रही है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्क इतना है कि इस बार भारत सिर्फ यूजर नहीं है बल्कि क्रिएटर बनकर उभर रहा है। देश के युवा कोड लिख रहे हैं, मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो दुनिया की चुनौतियों का जवाब बन सके। तो आइए देखते हैं एआई की इस क्रांति में भारत और इसके युवाओं की ताकत कैसे उभर रही है। हाल ही में दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार के साए में एक अनोखा एआई फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। ये कोई साधारण फेस्टिवल नहीं था। यहाँ दिखाई गई 1000 से ज्यादा फिल्में पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी। यहाँ भारत समेत अमेरिका, यूरोप और जापान से आए क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने एक साथ मिलकर एआई के भविष्य, उसकी अनंत संभावनाओं और उससे जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का ये फ्यूजन साफ बताता है, अब फिल्में सिर्फ कैमरे से नहीं, कोड और क्रिएटिविटी से बनेंगी। हर किसी को एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि काश मेरे पास वो कैमरा होता, काश मेरे पास कुछ 10 लाख होता, तब मैं इतना बढ़िया सिनेमा बनाऊंगा। बट दिक्कत यह है कि when people think about it, they still keep thinking about it rather than doing. And that is exactly where the AI filmmaking comes. So anyone who has an idea can actually put that thing out there and that becomes a cinema by itself. So that's what we are building. एआई ने सिर्फ रचनात्मक दुनिया ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उद्योगों में भी बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में केरल के कोच्चि में स्थित अमृता हॉस्पिटल कोच्चि अब हेल्थ केयर में एआई का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। यहाँ पाचन तंत्र की जांच के लिए अब ऐसी छोटी कैमरा कैप्सूल इस्तेमाल की जा रही है जिसे मरीज पानी के साथ निगलता है। ये कैप्सूल 8 से 12 घंटे तक शरीर के अंदर सफर करती है और हजारों तस्वीरें रिकॉर्ड करती है। पहले इन तस्वीरों को देखने में डॉक्टरों का काफी समय लगता था। अब एआई खुद वीडियो में से उन हिस्सों को अलग कर देता है जहां कोई समस्या हो सकती है। इससे बीमारी जल्द पकड़ में आती है, इलाज की योजना जल्दी बनती है और कई मामलों में बड़ी सर्जरी से भी बचा जा सकता है। These are kind of long cameras that are at the end of a tube, and we actually introduce it through the mouth, and we are able to see the food pipe, the stomach, the small intestine. That helps us in diagnosing various tumors, ulcers, infections, and so many other conditions. पहले जहां जांच में घंटों लग जाते थे, अब एआई उस प्रक्रिया को तेज और ज्यादा सटीक बना रहा है। लंबे वीडियो में से जरूरी हिस्से खुद चुन लेना, यही एआई की असली ताकत है। इसका मतलब है डॉक्टर ज्यादा मरीजों को समय दे सकते हैं, इलाज जल्दी शुरू हो सकता है और मरीज को कम परेशानी होती है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी यहाँ डॉक्टर की जगह नहीं ले रही बल्कि उसे और मजबूत बना रही है। I think India stands at a strategic position because we not only have the manpower and the brains to be able to do so much more when it comes to discovery, but also to be able to do it at a cost that is actually makes this tech available to the poorer strata of society. Even what we see right now, what comes out of India is what we are able to actually take to the poorer sectors. So I hope that India will be able to contribute so much more in this coming 20 years. कोच्चि में हो रहा ये बदलाव सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की झलक है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीधे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई नई राह खोल रहा है, वैसे ही भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। आज देश के युवा एआई मॉडल बना रहे हैं, नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं और ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जो भारत ही नहीं दुनिया की चुनौतियों का जवाब बन सकते हैं।